हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अभ्यास गुरुकुल में। आज हम लोग सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में समाहित किए हैं। सो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक सिंक्रोनस मोटर यानी तुल्यकालिक मोटर कैसा होता है? ऑप्शन दिया है सेल्फ स्टार्ट मोटर, सार्वभौमिक मोटर, नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन सेल्फ स्टार्ट मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। समझ गए? अच्छा, सार्वभौमिक मोटर की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, यानी यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी दोनों पर चलता है। समझ गए? सेल्फ स्टार्ट मोटर कौन सी होती है? तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है वह सेल्फ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक तुल्यकालिक मोटर की गति कैसी होती है? ऑप्शन दिया है बढ़ते लोड के साथ कम हो जाती है, शून्य के बराबर होती है, बढ़ते लोड के साथ बढ़ जाती है या बदलते लोड पर लगभग स्थिर होती है। तो तुल्यकालिक मोटर की गति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, बदलते लोड पर लगभग स्थिर होती है। यानी तुल्यकालिक मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वह रोटर स्पीड के क्या होती है? बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की स्थिर गति के क्या लाभ हैं? ऑप्शन दिया है उच्च दक्षता, कम लागत, उच्च पावर फैक्टर या लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य। तो सिंक्रोनस मोटर की स्थिर गति का क्या लाभ होता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक मोटर में शुरुआती बल आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टार्क प्रदान करने और चाल दोलन प्रभाव को रोकने के लिए कौन सी वाइंडिंग प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दिया है बैक पिच वाइंडिंग, डैम्पिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, डैम्पिंग वाइंडिंग। यानी हंटिंग प्रभाव को कम करने के लिए हम कौन सी वाइंडिंग प्रयोग करते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह दोस्त है, देखिए उल्टा वी वक्र का ग्राफ किसके बीच होता है? ऑप्शन है आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच, पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच, पावर फैक्टर आर्मेचर धारा के बीच, आर्मेचर धारा और वोल्टेज के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच उल्टा विवक्र होता है। नेक्स्ट है, सप्लाई आवृत्ति जब 50 हर्ट्ज है तो 12 ध्रुव तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होगी? तो इसके लिए सिंक्रोनस स्पीड पूछ रहा है इसका। तो एन एस बराबर होता है 120 एफ इंटू एफ बाई पी। तो इसकी तुल्यकालिक की गति ज्ञात हो जाएगी। तो 120, एफ का मान दिया है 50 हर्ट्ज और इसमें पोल की संख्या कितनी है? 12। 12 से काटेंगे कट जाएगा, 10 बार में गुणा करेंगे 500, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 500 आरपीएम। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मोटर का गति नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? यानी किस मोटर की गति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए डीसी शंट मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तुल्यकालिक मोटर या डीसी कंपाउंड मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तुल्यकालिक मोटर। यानी तुल्यकालिक मोटर की गति को जो है नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यानी इसकी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड दोनों बराबर होती है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है? ऑप्शन दिया है शेडेड पोल मोटर, सिंक्रोनस मोटर, अल्टरनेटर या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अल्टरनेटर। अल्टरनेटर सिंक्रोनस मोटर की संरचना जो होती है अल्टरनेटर के समान होती है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर और रोटर जो होता है, इसके स्टेटर में जो है 3 फेज की सप्लाई दी जाती है, इसके रोटर में जो है डीसी सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट है, यदि दो समांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किसकी भांति कार्य करता है? ऑप्शन देखिए, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर या सिंक्रोनस मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है, यानी सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है? ऑप्शन दिया है, घूर्णन गति परिवर्तित, नियत घूर्णन गति बढ़ाने, घूर्णन गति घटाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियत घूर्णन गति, यानी सिंक्रोनस मोटर की यह एक विशेषता है कि उसकी गति कैसी होती है? नियत होती है। नेक्स्ट है, सामान्यतः सिंक्रोनस मोटर के भाग होते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर के कौन कौन से भाग हैं? स्टेटर है, रोटर है, एक्साइटर है या उपरोक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रोटर पोल्स को डीसी देने के लिए शाफ्ट पर लगा जनरेटर कौन सा होता है? ऑप्शन दिया है, शंट जनरेटर, श्रेणी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शंट जनरेटर। यानी सिंक्रोनस मोटर के रोटर को हम डीसी सप्लाई देते हैं एक्साइटर के द्वारा, तो वो एक जनरेटर होता है। वो कौन सा जनरेटर होता है? तो कौन सा जनरेटर होता है? शंट जनरेटर होता है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना यानी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए को परिवर्तित करके, यानी फील्ड वाइंडिंग को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तित किया जा सकता है? तो आवृत्ति को, पावर फैक्टर को, वोल्टेज को, करंट को। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, पावर फैक्टर को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यानी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करके हम पावर फैक्टर को लीडिंग, लैगिंग या यूनिटी ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है? तो सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है? अनंत होता है, इकाई होता है, शून्य होता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है, तो वह कौन सा दोष होता है? ऑप्शन देखिए, ओवरलोडिंग दोष, हंटिंग दोष, आर्मेचर रिएक्शन दोष, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, हंटिंग दोष। यानी सिंक्रोनस मोटर जब अधिक लोड हो जाती है तो उसका रोटर जो है कंपन करने लगता है, तो उस दोष को हम जो है हंटिंग दोष कहते हैं। और हंटिंग दोष को दूर करने के लिए इसमें कौन सी वाइंडिंग की जाती है? तो डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर कहाँ उपयोग होती है? ऑप्शन देखिए, पावर फैक्टर सुधारने में, घूर्णन गति नियत रखने में, कंप्रेसर में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग की जाती है, नियत घूर्णन गति के लिए प्रयोग की जाती है और कंप्रेसर में की जाती है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर को डबल एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, इसे सामान्यतः उत्तेजित करंट की आवश्यकता होती है। दोनों यानी एसी और डीसी आपूर्ति क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होती है। यानी इसका एसी सप्लाई हम आर्मेचर को देते हैं और डीसी सप्लाई हम इसके फील्ड को देते हैं। इसमें स्टेटर पोल के 2 सेट होते हैं, यह अत्यधिक उत्तेजित नहीं हो सकती। तो सिंक्रोनस मोटर को हम डबल एक्साइटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके स्टेटर पर एसी सप्लाई और उसके रोटर पर डीसी सप्लाई दी जाती है, इसलिए हम इसे जो है डबल एक्साइटेड कहते हैं। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुल्यकालिक मोटर में स्लिप का मान कितना होता है? ऑप्शन दिया है, 0 होता है, 1 होता है, 5% होता है या -1% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा
तुल्यकालिक मोटर में स्लिप का मान 0 होता है। नेक्स्ट है, सिंक्रोनस मोटर में उत्तेजना में परिवर्तन उसके किस गुण को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ऊर्जा घटक और वोल्टेज को, ऊर्जा घटक को, करंट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा घटक को सिंक्रोनस मोटर में प्रभावित करता है उत्तेजना परिवर्तित करने पर। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए लास्ट। वी वक्र का संबंध किसके बीच होता है? आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच, आर्मेचर धारा और पावर फैक्टर के बीच, क्षेत्र धारा और पावर फैक्टर के बीच, पावर फैक्टर और वोल्टेज के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच हम वी वक्र का ग्राफ देखते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए क्षेत्र धारा और पावर फैक्टर के बीच की कौन सा वक्र बनता है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।